एक कथावाचक का एक स्टेटमेंट, एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर का गुस्सा एंड सोशल मीडिया का फेक न्यूज़ का फ्यूल, ये तीनों मिलकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी का रीज़न बन गए। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर गर्म बहस चल रही है खुशबू पटनी एंड वृंदावन के एक कथावाचक अनिरुद्ध महाराज जी के बीच। बाद में इसमें एक और नाम जोड़ दिया गया, प्रेमानंद महाराज जी का, जिनका इस कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं था। बट फिर भी कई सवाल उठाए गए, जैसे क्या अनिरुद्ध जी का लिव इन पर जो स्टेटमेंट था वो लड़कियों के खिलाफ बायस्ड था? क्या खुशबू ने का गुस्सा जस्टिफाइड था या ओवर द टॉप? प्रेमानंद महाराज जी का नाम उसमें कैसे घुस गया जहां उनका कोई लेना देना भी नहीं था? और सोशल मीडिया ने सच का साथ दिया या बस आग लगाने का काम किया? और सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है इस चीज़ में वो है लिव इन रिलेशनशिप का सच क्या है? ये सही है, गलत है या पर्सनल चॉइस है? आज इन सभी क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, सिर्फ एक जर्नलाइज वे से नहीं बट ऐसे फैक्ट्स के साथ जिनको सुनकर समझकर हम खुद को भी डेवलप कर सकते हैं और अपनी सोच भी ऐसी बना सकते हैं कि जब हम किसी के सामने बात कर रहे हैं तो सब हमारी बात ध्यान से सुने। चलिए शुरू से शुरू करते हैं और सबसे पहले इस पूरी कंट्रोवर्सी को समझते हैं। अनिरुद्ध महाराज जी जो वृंदावन के एक कथावाचक हैं, उनकी बोल्ड स्टेटमेंट्स के लिए वो काफ़ी मशहूर हैं। रिसेंटली उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप पे अपना ओपिनियन दिया 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह, जिसमें उन्होंने कहा कि लिव इन सही नहीं है। और ये स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया वो थोड़ा सा लड़कियों के अगेंस्ट बायस्ड दिख रहा था। और इसी के रिज़ल्ट में खुशबू जो रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर हैं एंड दिशा पत्नी की बहन भी हैं, उनको ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ओपनली अनिरुद्ध जी के अगेंस्ट अपना गुस्सा निकाला। कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं वो मुंह मार के आती हैं 4-5 लड़कों का। लड़कियां लाते हैं मार चुकी, मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट. You should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of the society, all the fucking namard of the society is following this bastard. Remember, he's saying लड़कियां लिव इन में होती मुंह मार के आती। उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते हैं? क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है? और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई। हालांकि जब वो स्टेटमेंट बोल रही थी उन्होंने उनका नाम नहीं लिया एंड ये बात यहाँ पे इसलिए हाईलाइट हो रही है क्योंकि इस कंट्रोवर्सी में आगे जाके आग लगाने का काम यही चीज़ करती है। और खुशबू जी ने अपना पॉइंट रखते हुए कुछ हार्श और रॉन्ग वर्ड्स भी यूज़ किए अनिरुद्ध जी के खिलाफ़, जिससे डिस्कशन और हीटेड हो गया। और इसके बाद सोशल मीडिया 2 कैंप्स में डिवाइड हो गया, एक जो खुशबू को फेवर कर रहा था और दूसरा जो उनके अगेंस्ट था। और इस आग में घी डालने का काम किया उन कंटेंट क्रिएटर्स ने जिन्होंने दिशा के स्टेटमेंट को प्रेमानंद महाराज जी की स्टेटमेंट के साथ ऐड कर दिया। हालांकि प्रेमानंद महाराज जी हमेशा से ही अपने आप को ऐसी चीज़ों में स्टेटमेंट देने से परे रखते हैं और अगर वो अपना ओपिनियन किसी चीज़ पर देते भी हैं तो उनका बायस्ड नहीं होता है, वो मेल और फीमेल दोनों को इक्वल रख कर देते हैं। बट जब इसमें प्रेमानंद महाराज जी का भी ऐड हो गया तो खुशबू को और ज़्यादा हेट कमेंट्स मिलने लगे। उन्होंने अपने कमेंट सेक्शन को बंद कर दिया और अपनी वीडियो को भी डिलीट कर दिया। और फिर उन्होंने जस्टिफाई किया, एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बोला कि जो भी उन्होंने बोला वो सिर्फ अनिरुद्ध जी के अगेंस्ट बोला, ना कि प्रेमानंद महाराज जी के अगेंस्ट। उनको पता भी नहीं था कि प्रेमानंद महाराज जी ने इसके रिगार्डिंग कुछ बोला है कभी या नहीं।
आनंद महाराज जी लड़कियों के लिए कुछ बोल रहे हैं किसी वीडियो में। जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ उस समय ना ही मैंने ये वीडियो देखी थी, ना ही मुझे इसके बारे में कुछ पता, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी के लिए मेरे मुख से एक शब्द नहीं निकला। ये पूरी वीडियो मैंने अनिरुद्ध आचार्य के लिए बनाई। तो जो हम बात कर रहे थे कि उन्होंने पहले वीडियो में अनिरुद्ध जी का नाम नहीं लिया था, वही एक रीज़न था कि इसके रिलेटेड इतनी ज़्यादा हेट न्यूज़ फैल गई। एंड अनिरुद्ध जी ने भी अपना स्टेटमेंट दिया और उन्होंने बोला कि वो सिर्फ लड़कियों के अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं, वो दोनों के लिए था। एंड अगर किसी को भी ऐसा लगा हो कि वो सिर्फ लड़कियों के अगेंस्ट है तो मैं क्षमा मांगता हूँ। एंड कामली उन्होंने फिर भी जस्टिफाई किया अपने स्टेटमेंट को कि वो लिव इन के अभी भी अगेंस्ट है। और अब सिचुएशन ये है कि अनिरुद्ध जी ने भी अपनी स्टेटमेंट दे दी है, खुशबू ने भी अपनी स्टेटमेंट देके क्लियर कर दिया था कि वो प्रेमानंद महाराज जी के अगेंस्ट नहीं थी। एंड प्रेमानंद महाराज जी, उनका तो इस चीज़ से कोई लेना देना ही नहीं था। तो ये थी सारी कंट्रोवर्सीज़। बट इसमें इशू क्या थी? सबसे पहले अगर हम अनिरुद्ध जी के बारे में बात करें तो उनको पूकी बाबा भी कहा जाता है और वो अपनी आउटस्पोकन बातों के लिए काफ़ी मशहूर हैं। उन्हें रियलिटी शोज़ जैसे लाफ्टर शेफ़, भारती सिंह के पॉडकास्ट, बिग बॉस में भी देखा गया है। और पहले भी उन्होंने काफ़ी बार ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जो हेडलाइन बन चुके हैं। जिससे एक न्यूज़ चैनल पर उनकी मानवी जी के साथ बहस हो गई, जिसमें वो लड़कियों के लिए कुछ बोल रहे थे कि अगर लड़कियां अपना मतलब ऐसे वस्त्र डालती हैं जिनके से उनकी बॉडी कवर रहती है तो वो लड़की ज़्यादा पवित्र होती है। तो मानवी जी ने बोला कि मैं यहाँ पे साड़ी पहन के बैठी हूँ, बट अगर मैं घर जाके शराब पी रही हूँ तो क्या फिर भी मैं सही लड़की हूँ? अनिरुद्ध जी ने फिर पूछा कि क्या आप शराब पीती हैं? तो मानवी जी ने कहा हाँ मैं पीती हूँ। तो उन्होंने एंकर को बोला कि मुझे कहाँ बिठा दिया है शराबियों के बीच। इनके अलावा भी उनकी काफ़ी ऐसे स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें वो कहीं ना कहीं बायस्ड होते हैं अगेंस्ट फीमेल। बट यहाँ पे एक बात माननी पड़ेगी कि जिस तरीके से उन्होंने आगे क्लैरिफाई किया कि वो सिर्फ गर्ल्स के अगेंस्ट नहीं बोल रहे थे, वो मेल और फीमेल दोनों के अगेंस्ट बोल रहे थे। एंड जो उन्होंने अपना लिव इन पे टेक लिया, चाहे वो सही हो या गलत हो, बट ये उनका पर्सपेक्टिव है। बट उन्होंने कामली अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा बिना कोई रॉन्ग वर्ड किए। ऑन दी अदर हैंड अगर हम खुशबू के बारे में बात करें तो मान लेते हैं कि उनको ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और अगर कोई सिर्फ लड़की के अगेंस्ट ऐसा कुछ बोलेगा तो गुस्सा आएगा ही, हर किसी को आता है। एंड उन्होंने अपना ओपिनियन रखा, उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव द राइट एंड वी हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बट गलती कहाँ है? वो है जिस तरीके से उन्होंने अपने बात को रखा, इतने गुस्से में और रॉन्ग वर्ड्स को यूज़ करके। हालांकि ये सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि उनको गुस्सा आ गया, बट फिर भी अगर आप पब्लिक लाइफ में अपना स्टेटमेंट दे रहे हो तो यू हैव टू कंट्रोल योर वर्ड्स। और अपने स्टेटमेंट को इस तरीके से रखना पड़ेगा कि लोग आपके अगेंस्ट और आपकी स्टेटमेंट को यूज़ करके किसी और के अगेंस्ट हेट स्पीच ना फैला सके सोसाइटी में। क्योंकि हम सबको पता है कि सोशल मीडिया कितना फेक न्यूज़ फैला सकता है आज के टाइम पे। और यही है हमारा थर्ड इशू, सोशल मीडिया का डिवाइड और फेक न्यूज़ का फ्यूल। जब खुशबू एंड अनिरुद्ध जी के सपोर्टर्स अलग अलग कैंप में डिवाइड हो गए तो लोगों ने खुशबू को टॉक्सिक बोलना स्टार्ट कर दिया, फेक फेमिनिस्ट बोलना स्टार्ट कर दिया, ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि अगर ये लड़की आपकी लाइफ में होगी, आपकी पार्टनर होगी तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। एंड इनसे भी ज़्यादा बड़े बड़े स्टेटमेंट्स लोगों ने दिए हैं जो इस वीडियो में हम कवर भी नहीं कर सकते हैं। और हम सब ने देखा है पहले जो कंट्रोवर्सीज़ हुई हैं, जैसे रेबल किड के साथ कैसे उनको थ्रेट दिए जाते हैं, मारने के थ्रेट हो या और किसी चीज़ के थ्रेट हो, तो ये होता आ रहा है। एंड सोशल मीडिया क्योंकि वो फेसलेस है, किसी को पता नहीं चलता कि पीछे कौन है। एंड नेगेटिव बायस्ड ज़्यादा फैला रहे हैं, फेक न्यूज़ ज़्यादा फैला रहे हैं लोग। तो इससे हमें ये सतर्क रहना पड़ेगा कि अगर हम कोई न्यूज़ देख रहे हैं कोई भी मीडिया चैनल पर या कहीं पर भी, तो पहले वी हैव टू मेक श्योर कि वो सही है कि नहीं है। क्योंकि जैसे प्रेमानंद महाराज जी के बीच में क्लिप जोड़ दी गई और खुशबू की क्लिप उसके साथ ऐड कर दी गई, जिसका एक दूसरे से कोई रिलेशन भी नहीं है इस पूरे कंट्रोवर्सी में, बट लोगों ने ये सोचा कि ये सही है और उसको सच मानकर नेगेटिविटी फैलाना स्टार्ट कर दिया। हम डिजिटल एज में रह रहे हैं, AI एज में रह रहे हैं, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम कोई न्यूज़ देख रहे हैं तो उसको पहले क्लैरिफाई किए कि सही है कि गलत क्या है इसमें।
स्पेशली वो न्यूज़ जो सच में सोसाइटी में गुस्सा दिलाने का काम कर सकती है। एंड हम सबको पता है हमारे लिए हमारा रिलीजन कितना हमारे कल्चर में कितना इनग्रेंड है। तो अगर कोई रिलीजन के ऊपर कोई बोलता है या हमारे साधु संत के ऊपर कोई कुछ बोलता है तो गुस्सा आता है लोगों को। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम पहले स्टेटमेंट को क्लैरिफाई करें कि क्या सही है गलत क्या है, उसके बाद अपना ओपिनियन रखें उस चीज़ के ऊपर। और जो टॉक्सिक पर्सनल अटैक्स हैं इनके अगेंस्ट खड़े रहें। एंड जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जैसे खुशबू अभी भी इन्फ्लुएंसर बनती जा रही हैं, तो दे हैव टू मेक श्योर कि वो अपने वर्ड्स को सही से यूज़ करें, अपने ओपिनियंस को सही ढंग से सही लैंग्वेज के साथ पोर्ट्रे करें ताकि उनको गलत ना किया जा सके। और रही बात लिव इन रिलेशनशिप की, ये पर्सनल चॉइस है जो हमारे कल्चरल वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करती है, हमारे पर्सनल बिलीफ के ऊपर और इमोशनल मैच्योरिटी के ऊपर डिपेंड करती है। इसके प्रो एंड कॉन्स दोनों होते हैं। एंड जैसे रिसेंटली उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसके ऊपर लीगल स्टेप्स लिए हैं, तो हमें अपने आप को इतना जागरूक बनाना है कि हम भी अवेयर हो सके और इन रेगुलेशंस के बारे में पढ़ें ताकि हमें भी पता चले कि गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर क्या सोच रही है। एंड अदरवाइज़ इन इंडियन कल्चर पहले ऐसा नहीं होता था, ये वेस्टर्न कल्चर होता है जहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप होता था। बट इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। और अगर हम कोई वेस्ट के कल्चर को अपनी सोसाइटी में लेके आ रहे हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि हमें उसको किस तरीके से अपनी सोसाइटी में लाना है। वी शुड गो फॉर मॉडर्नाइजेशन, हमें अपने आप को मॉडर्न करना है, अपने ट्रेडिशन कस्टम वैल्यूज़ को ऐसे मॉडिफाई करना है, ऐसे अपग्रेड करना है कि हम किसी के कल्चर को हार्म ना करें, ना कि सिर्फ ये सोचकर कि वेस्ट में ऐसा कुछ हो रहा है तो हम भी अपनी सोसाइटी में ऐसा कुछ कर सकते हैं ताकि हम भी मॉडर्न बन जाएं। तो वो बात गलत है। हम वेस्टर्नाइजेशन को और मॉडर्नाइजेशन को सेम समझ लेते हैं कहीं ना कहीं, और इसी वजह से हम गलती कर बैठते हैं। मॉडर्न होना गलत नहीं है, बट सिर्फ वेस्ट के कल्चर को अपनी सोसाइटी में लाना और अपने कल्चर को छोड़ना वो गलत है। तो आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ के ऊपर? एंड ये कंट्रोवर्सी सिर्फ खुशबू एंड अनिरुद्ध जी की नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि ओपिनियन रखना सबका राइट है, लेकिन शब्दों का सिलेक्शन भी मैटर करता है। फेक न्यूज़ किसी की इमेज को एक सेकंड में डैमेज कर सकती है, इसलिए वेरीफाई करना ज़रूरी है हमारे लिए। एंड डिसएग्रीमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप डिसरिस्पेक्टफुली किसी को कुछ भी बोल जाओ। रिस्पेक्टफुल डायलॉग ही एक हेल्दी डेमोक्रेसी का बेस है, और हम अपने कल्चर को अपने डेमोक्रेसी को ऐसे ही प्रोटेक्ट करके रखेंगे। आपका क्या ओपिनियन है इस सिचुएशन के ऊपर? राइट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड जैसा कि ये चैनल न्यू है तो मे बी आपको नोटिफिकेशन ना मिले तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।